नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 18 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर के प्रश्नों की मुख्य रूप से हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आज हम बात करें भीमबेटका की, तो इसका हम हमारे प्रीवियस रिव्यू में काफ़ी कुछ चर्चा हम कर चुके हैं, तो हम फिर से जो है टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ी के निचले छोर पर स्थित है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये जगह पड़ती है। मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक ईरा से संबंधित है। मीज़ोलिथिक का मतलब ही है कि 10,000 या 10 लाख साल पहले का जो है यहाँ पर कल्चर की ये गुफाएं हैं, उस समय की गुफाएं हैं जहाँ पर पेंटिंग मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इस क्रांति का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। बिहारी की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है। तो बिहारी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इनमें जो इनके रस में रचनाओं में प्रधानता है वो श्रृंगार रस की प्रधानता है। धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये प्रश्न है। तो प्रस्तावना में जो है करेक्शन हुआ था और प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे, जिसमें धर्मनिरपेक्ष भी एक शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लू फ्लैग ओके, ये ब्लैक नहीं है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितने तटीय क्षेत्रों को मिला। तो ये 12 तटीय क्षेत्रों को मिला। और ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन होता है ये उन समुद्र तट को मिलता है जो स्वच्छ होते हैं। तो हाल ही में 12 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की रचना कौन सी है। तो बिहारी की जो है एकमात्र रचना बिहारी सतसई मानी जाती है और जो कि मुक्तक काव्य में है। 719 दोहे हैं और श्रृंगार रस की प्रधानता है। अभी हाल ही में हमने इस बात की भी चर्चा की थी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नदी के ऊपर से क्वेश्चन आया है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है श्रीनगर बसा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो अभी के पटवारी पेपर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लेवल के क्वेश्चंस कम देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी ना के बराबर क्वेश्चंस हमें मध्य प्रदेश को देखने को मिलता है। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन दिखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रश्नों की जो बहुलता, जो अधिकता शुरुआत में थी वो अब नहीं है। अगला प्रश्न है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ये राजस्थान की थी। तो इन्हें वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये है व्हिटली अवार्ड, जो कि ब्रिटेन का है और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया। तो संविधान की प्रस्तावना को अब तक एक ही बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग, देखिए आयोग से भी एक क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में अभी फिलहाल चल रहा है, तो आप सारे आयोग पढ़ सकते हैं और आयोग का लेवल शायद पीएससी में जो आयोग दे रखे हैं पीएससी के सिलेबस में, वही आप मान के चल सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी में सभी सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं, एक स्टेटमेंट ये है। और इनके सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, एक जो है ये है। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसका विवरण जो है संविधान के अनुच्छेद 338A में किया गया है और 89 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस प्रावधान को जोड़ा गया था।
अगर हम बात करें आयोग का, ठीक है, ये तो अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है उसमें आर्टिकल में। अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग का जो गठन है 19 फरवरी 2004 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष होता है वो राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में ही एसटी जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर सभी सदस्य नहीं है बल्कि अध्यक्ष का जो है एसटी का होना आवश्यक है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी दोनों ही पॉइंट जो है गलत रहेंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष और सदस्यों का इतना विवरण नहीं मिलता, लेकिन अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए। उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। सेवा शर्तें भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। उपाध्यक्ष कम से कम 2 सदस्य जो एसटी के होने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में यहाँ पर जैसे सभी लिखा हुआ है तो हमने संरचना क्या, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। पहले हमने संरचना क्या देखी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो है अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और 3 सदस्य में से कम 2 सदस्य भी अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। तो इसका मतलब साफ तौर पे है कि सभी का प्रावधान फिलहाल इस आयोग में नहीं है, ठीक है। सभी का प्रावधान नहीं है, 2 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर सभी अनुसूचित जनजाति के हैं तो भी कोई बात नहीं, राइट। अगर सभी भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम से कम 2 भी रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। वो पद पे 2 बार नियुक्ति इनकी होती है। तो ये जो भी सारी इस एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन से संबंधित फैक्ट थे हमने यहाँ पर आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निर्यात के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रश्न आया है। तो निर्यात नियंत्रण प्रबंधक जो है जिम्मेदार होता है। आगे बात करें तो नई नियुक्ति कोई पूछी गई है नियुक्ति पे से फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे और आज भी यहाँ पर नियुक्ति पूछी गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन आपको सारे मेन अपॉइंटमेंट पढ़ के जाना है। चलिए, एक कोई कमेटी पूछी गई थी कि जो नई कमेटी गठित हुई है उस प्रकार से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। हो सके तो हम नई नियुक्ति और न्यू कमेटी के ऊपर ज़रूर वीडियो जो है लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोगों की मदद हो सके, न सिर्फ पटवारी में बल्कि अन्य दूसरी परीक्षाओं में भी। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम विज्ञान की। विज्ञान के जो क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं हमने यहाँ पर उनको डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन है छुआछूत की बीमारी कैसे फैलती है, यानी कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो आई थिंक जो भी ऑप्शन होगा आप उसको देख के बाकायदा बता सकते हैं कि संक्रामक रोग या छुआछूत की बीमारी जनरली सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से ही होती है और यही फैलती है, ठीक है। आई थिंक ये ऑप्शंस के ऊपर काफ़ी हद तक क्वेश्चन डिपेंड करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कॉस्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है। खाने का सोडा पटवारी परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, फिर से आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4.2H2O। ये जो होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो 2H2 है, अगर इसकी जगह हाफ H2O लिखा होता तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। चलिए, बीमारी में से किसी कोई एक डिसीज से क्वेश्चन पूछा गया है, कोई केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतने ही प्रश्न मिल पाए हमें। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो CSS का पूरा नाम पूछा है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। LU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हार्ड डिस्क कितने भागों में विभाजित होती है? 4 में होती है। MS वर्ड 2007 से संबंधित कोई प्रश्न आया है। लोकल एरिया नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? ओके, कितने लेयर्स होते हैं? तो 7 लेयर्स होते हैं, क्वेश्चन मिला है। देन इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी हो गया, नेटवर्क हो गया, तो सभी जो है सभी सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हमें जो स्पेशल क्वेश्चन मिले हमने यहाँ पर उन्हीं की बात करी। आप जानते हैं कि अगर नहीं मिल रहा है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अब अंडरस्टूड हो अब इतने रिव्यू देख देख के कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये वीडियो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कहना चाहेंगे फिर से कि मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट और इंग्लिश की हमने यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करी है। सो आप सभी अभी तक रिव्यू देख के समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर हम कोई मैथ्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन बता भी देते हैं तो भी कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, यानी कि ये प्रैक्टिस मांगता है, टाइम वेस्ट नहीं। तो लगे रहिए अपनी तैयारियों में। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।